गुरुमुखो, आम लोग गुरु धारण करने का अभिप्राय कम समझते हैं। वे जानते हैं कि गुरु शायद उनको कोई विचित्र और नई वस्तु देगा, लेकिन गुरु धारण करने का भाव यह नहीं है। यह जीव वास्तव में जो कुछ है वही रहेगा। गुरु इसको किसी नई दृष्टि में नहीं भेजेंगे। जिस अपनी हकीकत को यह चिरकाल से संसार में रहता हुआ खो बैठा है, गुरु इसकी उस हकीकत को फिर उसे वापस देता है। और जिस भूल भ्रम में पड़कर इसने अपनी वास्तविक अवस्था को खो दिया है, गुरु इसकी वही खोई हुई हालत इसको बख्शता है। जब तक गुरु धारण नहीं किया जाता, तब तक मनुष्य में मनुष्य जीवन के गुण दबे पड़े रहते हैं। यह गुरु ही है जिसके द्वारा हमारी दबी हुई आत्मिक शक्तियाँ उभरती और प्रकाशमान होती हैं। सोना जब तक सुनार के हाथ में नहीं पहुँचता, किसी काम का नहीं होता। अगर उसका मूल्य है तो वह केवल इस कारण से है कि सुनार के पास जाकर उसके आभूषण बन सकते हैं। जब वह सुनार की भट्टी से गुजरकर आभूषणों के रूप में बदल जाता है, तब उसका असल मूल्य पड़ता है। वह आप सुंदर बनता है और पहनने वालों को सुंदरता प्रदान करता है। गुरुमुखो, इसी तरह बिना गुरु के मनुष्य की कोई कीमत नहीं है। यह गुरु ही है जो मनुष्य को सचमुच मनुष्य बनाता है, वरना इसके सिवाय मनुष्य केवल नाम का मनुष्य होता है। कबीर साहिब जी कहते हैं, निगुरा मुझको न मिले, पापी मिले हजार। एक निगुरे के शीश पर लख पापियों का भार। कि निगुरे पुरुष को संतों ने आत्मघाती का नाम दिया है, क्योंकि वह अपनी आत्मा का हनन कर रहा है। वह जीवन के रास्ते में नहीं है, वह जीता हुआ भी मौत के रास्ते में जा रहा है। ऐसे आत्मघाती के संबंध में कबीर साहिब जी का कथन है कि वह हजारों पापियों से भी बुरा है। जिसके सिर पर लाखों पापियों का बोझ समझना चाहिए, क्योंकि पापियों के उद्धार का रास्ता तो कभी न कभी खुल जाएगा, परंतु निगुरे के तरने का कुदरत में कोई भी प्रबंध नहीं है। तो गुरुमुखो, विचार करना चाहिए कि हम संसार में किस लिए आए हैं और क्या चाहते हैं। अगर हमको सुख की इच्छा है और इसी इच्छा को लिए हुए फिर रहे हैं, तो वह सुख बाहर नहीं है, हमारे अंदर है। संतों का कथन है कि यह जीव स्वयं सुख रूप है, इसमें सब शक्तियां भरपूर हैं, मगर भूल और भ्रम के कारण यह दुर्लभ और कमजोर बना बैठा हुआ है। वह शक्ति कब प्रकट होगी? जब यह गुरु के साथ संबंध पैदा करेगा। जब गुरु का आदर्श इसके सामने होगा और गुरु के सत्संग वचनों का लाभ इसको प्राप्त होगा, तो फिर संशय और भ्रमों की जड़ आपसे आप कट जाएगी और इसे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होने लगेगा। श्री रामचंद्र जी महाराज का वचन है, भूमि जीव संकुल रहे गए शरद ऋतु पाए, सतगुरु मिले ते जाहि जिमि संशय भ्रम समुदाय। अर्थ यह है, कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण,
वर्षा ऋतु के अंदर मच्छर, कीड़े मकोड़े आदि जिस कदर भी जीव जंतु पैदा हो गए थे, वे शरद ऋतु के आते ही इस प्रकार नाश हो गए हैं जैसे सतगुरु के मिलाप से संशय भ्रमों का नाश हो जाता है। आम लोग ग्रंथों और वाणियों के पाठ को किस्से कहानियां समझ कर पढ़ते हैं, परंतु ये वास्तव में किस्से कहानियां नहीं होते। इनके अंदर हकीकत के भेद छुपे होते हैं, जिनको केवल भक्ति का भाव का दिमाग रखने वाले जीव ही समझ सकते हैं। औरों की समझ में इन बातों का आना कठिन है। यह पूर्ण गुरु की निशानी होती है कि जिनकी शरण में, उनकी शरण में प्राप्त होने से दिल संपूर्ण संशय भ्रमों से सफल हो जाता है। जब दिल से संशय भ्रमों की मैल दूर हो गई तो फिर संसार कहाँ? संशय भ्रमों का नाम ही तो संसार है। संसार की और कोई हैसियत नहीं है। जब तक जीव संशय भ्रमों के रोग से पीड़ित हो रहा है तब तक संसारी है, लेकिन जब गुरु की दया से इसका इलाज हो गया तब अपने स्वरूप का ज्ञान होने लगा, असलियत प्रकट हो गई और जन्म मरण के रोगों से छुटकारा मिल गया। तो गुरुमुखो, बस सच्चा गुरु जब कभी भी मिलेगा वह तुमको बाहरी आडंबरों से हटाकर तुम्हारा रुख अंदर की ओर करेगा, अर्थात तुम्हारी सुरती अपनी तरफ करेगा। वह जब ले जाएगा तुमको तुम्हारे अंदर ले जाएगा और तुम्हारा वास्तविक स्वरूप और तुम्हारी हकीकत का तुमको निश्चय कराने का रास्ता बतलाएगा। इसलिए ऐसे गुरु के नियमों का पालन मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। गुरु की विद्या का जो असली तात्पर्य है उसके समझाने के लिए यहाँ एक प्रमाण दिया जाता है, जिससे गुरु और शिष्य के संबंध का मतलब और भी साफ हो जाएगा। गुरुमुख, एक महात्मा जी का वचन। एक समय वन में बसते मृगराज की नारिन के हरि जयो, कर पालन पानी के हाथ लगो, उन लेकर छोरी के संग मिलियो। बिसर गए निज कुल के पराक्रम, हुड भये हरि दब चरायो। जैसे ही आत्म संग शरीरा आप, भूला कर जीव कहायो। तो गुरुमुखो, एक बार वन में भागते भागते किसी गर्भवती शेरनी का गर्भ गिर गया। किसी कारण से आप तो वह भाग गई, परंतु बच्चे को वहीं छोड़ दिया। बच्चे की आंखें बंद थीं, उसने पैदा होकर अपनी माता की सूरत भी नहीं देखी थी। आंखें खुलने पर 2-4 दिन के अंदर वह उस वन में चलने फिरने लगा। उसने उस बच्चे को देखा और प्यार से अपनी भेड़ों की रेवड़ में मिला लिया। दिन को भेड़ों के साथ उसको चराने के लिए ले जाता और रात को वापस ले आता। इस प्रकार वह शेर का बच्चा गडरिये के हाथों पलता हुआ बड़ा हो गया। मगर भेड़ों की संगति ने उसकी खुराक वही 5 घास फूस बना दी, अथवा स्वागत भी भेड़ों का सा बन गया। एक बार उस वन में कोई दूसरा शेर आ निकला। उसने देखा कि यह शेर है और भेड़ों के साथ मिलकर घास फूस खाता फिरता है।
उसने समीप जाकर उसे बुलाया और कान में कुछ कहना चाहा, परंतु वह उसकी सूरत को देखकर डरा और भागने लगा। जंगल के बादशाह ने उसे धीरज देकर ठहराया कि मुझसे भय न करो, मैं तेरा हितकारी हूँ और तुझे तेरे हित की कहूँगा। तू एक बार मेरी बात को सुन ले। यह सुनकर वह ठहर गया। वन के शेर ने उसके कान में कहा, तू शेर है, अपनी शक्ति को संभाल। ये भेड़ें तो तेरा आहार हैं, जिनके साथ मिलकर तू घास फूस खाता फिरता है और डरपोक बना हुआ है। मेरी तरफ देख, मैं तेरा हम जिन्स हूँ, हम दोनों एक ही रूप के हैं। अपनी असलियत की ओर ध्यान दे और अपनी शक्ति से काम ले। इन भेड़ों के साथ तेरा क्या संबंध? मैं तेरा हम जिन्स हूँ, हम दोनों एक ही रूप के हैं। अपनी असलियत की ओर ध्यान दे और अपनी शक्ति से काम ले। इन भेड़ों के साथ तेरा क्या संबंध है? यद्यपि ये सच्ची बातें थीं और यथार्थ उपदेश था, परंतु भेड़ों की संगति ने उसके दिल पर मामूली असर नहीं डाला था, जो तुरंत ही मिट जाता। उसने उत्तर दिया, न मैं शेर हूँ और न शेरों का हम जिन्स हूँ। मैं तो भेड़ हूँ और भेड़े ही मेरे माता पिता और भाई बंधु हैं। मैं नहीं जानता कि शेर कैसे होते हैं। तुम जो कुछ कह रहे हो सब भरमाने वाली बातें। मेरे कुटुंब परिवार से अलग करके न मालूम तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो। वन के राजा ने कहा, तू मेरे साथ तालाब के किनारे चल, वहाँ तेरे सब भ्रम निवृत्त हो जाएंगे। यह कहकर उसे अपने साथ लिया और एक तालाब के किनारे खड़े होकर उसको कहा कि इस पानी में अपनी सूरत को भी देख और रूप का भी ध्यान कर। तेरे और मेरे में कोई अंतर नहीं है। जब उसने नीचे पानी की ओर सिर झुकाकर देखा तो बिल्कुल दोनों सूरतें एक बराबर नजर आईं। देखते ही भ्रम दूर हो गया और अपने आप को शेर समझकर लगा गरजने। शक्ति तो पहले मौजूद थी, लेकिन भ्रम के कारण उसका ज्ञान नहीं था। लेकिन जब दूसरे शेर का मिलाप हुआ तो उसने युक्ति द्वारा निश्चय करा दिया कि वह सचमुच शेर का बच्चा है। केवल अज्ञान और भ्रम के कारण अपने स्वरूप से बेखबर था। तो गुरुमुखो, यह गुरु की विद्या का असली उद्देश्य है कि ईश्वर चाहने वाले बेचारे ईश्वर की तलाश में दिन रात घूमते फिरते हैं। कभी वनों में चले जाते हैं, कभी जहाज पर बैठ जाते हैं, कभी पुस्तकों के अंदर ढूंढते फिरते हैं और कभी ठंडे पानी में गोते लगाते हैं। अपने अपने विचारों और निश्चय के अनुसार वे सब ही ठीक रास्तों पर हो, इसमें कोई ऐतराज वाली बात नहीं है।
परंतु संतों के विचार अनुसार सही अर्थों मिलना कठिन नहीं है। अर्थों में ईश्वर की तलाश सच्चे गुरु की तलाश है। ईश्वर का मिलना कठिन नहीं है, मिलना गुरु का कठिन है। जिस समय पूर्ण गुरु मिल जाएंगे तो फिर ईश्वर का मिलाप ईश्वर तो करता है, मगर गुरु के विषय में कुछ भी विचार नहीं किया जा सकता। गुरु जो कर लिया सो कर लिया, चाहे वह आप भी असली मार्ग का भेदी न हो। भला जो आप ही बेखबर हैं, वह दूसरों को क्या नष्ट करके रास्ता बताएंगे। लेकिन किसी को इन बातों का विचार कहाँ है कि संत कबीर साहब जी कहते हैं कि तुम ईश्वर की खोज में समय मत दो, और न ही इस अलौकिक से कुछ रहस्य आ सकता है। तुम्हारा जितना जितना यत्न होना चाहिए वह गुरु की तलाश में होना चाहिए। समय जितना दो गुरु के ढूंढने में दो, मेहनत जितनी करो गुरु के पीछे करो। जब गुरु मिल जाएंगे तो गुरु का मिलाप आपसे आप ही हो जाएगा। उसके लिए तुम्हें अलग अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए जो विचारवान हैं वे सदा पूर्ण गुरु की ही तलाश करते हैं, क्योंकि ईश्वर और उसके ज्ञान का संबंध केवल गुरु के साथ है। नाम, भक्ति और प्रेम आदि यह सब गुरु की ही कृपा से प्रभावित होते हैं। बिना पूर्ण गुरु की सहायता के इनका हाथ आना कठिन है। गुरु की महिमा अनंत और अपार है। बिना गुरु के ईश्वर का ज्ञान किसी तरह भी संभव नहीं है। जिनको हम भगवान मानते हैं उन्होंने भी गुरु की शरण ली है, और श्री रामचंद्र जी महाराज के गुरु वशिष्ठ मुनि जी थे। इस बात को सब जानते थे कि वशिष्ठ पुराण पढ़ो। श्री रामचंद्र मानस जी प्रश्न करते हैं और गुरु वशिष्ठ उनका संशय समाधान करते हैं। रामायण का भी प्रसंग है कि श्री रामचंद्र जी महाराज वनवास की अवस्था में वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में जाते हैं और उनसे अपने रहने के लिए कोई शुभ स्थान पूछते हैं कि हे मुनि, आप सेवा कर बताए कि मैं कहाँ रहूं। यह एक प्रश्न था जो वास्तव में वाल्मीकि की बुद्धि और भक्ति को जांचने के लिए किया जाता था। मगर जिन पर भगवान की दया होती है और वे उसकी भक्ति के रस में पंगे लेते हैं, उनके सामने ऐसे प्रश्नों का उत्तर कुछ कठिन नहीं होता।
ऋषि ने नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे भगवान, जो तुमसे भी अपने गुरु को अधिक जाने और हर प्रकार से उनकी सेवा, पूजा और सम्मान करे, और जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के विकार नहीं हैं, और जिसका हृदय राग द्वेष से रहित है, जो दंभ, कपट और माया की गंदगी से साफ है। हे रघुकुल के नंदन श्री राम जी, आप उसके हृदय में निवास करो। आपके रहने के लिए वही शोभायमान स्थान है गुरुमुखो।